हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग वर्ग में। तो सबसे पहले आप सभी को रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं और आशा करता हूं आप लोग जहां भी होंगे खुश होंगे, अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए देख लेते हैं कल ट्यूसडे को निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकता है और हमारी क्या प्लानिंग हो सकती है और हम उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी क्लियरली एक डाउन ट्रेंड में है। यहाँ से एक सपोर्ट लेने का निफ्टी ने कोशिश किया है और यहाँ पे एक हायर हाई भी यहाँ पे क्रिएट किया था, बट ये यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया है और अगेन अपने लो के पास आके यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो अब यहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सकती हैं कल के ट्रेड की सेशन में। तो जैसा कि निफ्टी अभी यहाँ क्लियरली डाउन ट्रेंड में है, तो हम लोग सेल साइड की ही अपॉर्चुनिटी को ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से केस कल के लिए बन सकते हैं। तो पहला केस बन सकता है कि अगर निफ्टी साइडवेज ओपन हो जाए या थोड़ा गैप अप ओपन हो और यहाँ से एक बाइंग स्विंग क्रिएट करे और जो ये लेवल है 25,350 के आसपास का लेवल, इसके नीचे नीचे ये इसको टेस्ट ना करे और यहाँ से हमें एक वीकनेस यहाँ पे शो करे, तो हम यहाँ पे सेल साइड का जो भी सेटअप होगा हमारा, जिस भी सेटअप से आप लोग ट्रेड करते होंगे, यहाँ पे सेल साइड का एक सेटअप अगर हमें मिलता है तो हम यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। और यहाँ से दूसरा केस हो सकता है कि निफ्टी थोड़ा बड़ा गैप अप दे या फिर एक बड़ा बाइंग स्विंग क्रिएट करे और इस लेवल को ब्रेक कर दे यहाँ पे। तो इट मीन्स कि निफ्टी में अब यहाँ पे स्ट्रेंथ शो कॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर निफ्टी को यहाँ से अब एक हाई बनाने के बाद यहाँ से उस सस्टेन न करने के बाद एक लोअर हाई बनाते हुए निफ्टी अभी लोअर लेवल पर ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ से अगर निफ्टी को नीचे जाना है तो यहीं से एक लोअर हाई बना करके नीचे चला जाएगा और यदि इस लेवल को ब्रेक करता है यहाँ पे, तो इट मीन्स कि निफ्टी में अब स्ट्रेंथ आ गया है। तो हम यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे, स्टिल हम इस बाइंग स्विंग में बाई नहीं करेंगे, यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे। अभी ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म नहीं हुआ है, तो यहाँ पे निफ्टी को हम थोड़ा टाइम स्पेंड करने देंगे और एक रेंज क्रिएट करने देंगे और इस रेंज में अगर हमें बायर का स्ट्रेंथ दिखता है तो हम यहाँ पे बाई का कोई सेटअप ढूंढ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम कॉल बाई कर सकते हैं। और तीसरा केस यहाँ पे हो सकता है कि गैप अप ओपन हो बट यहाँ पे पहला स्विंग जो है वो सेलिंग का क्रिएट हो। तो इस केस में क्या होगा कि निफ्टी अगर इस लेवल को टेस्ट कर देता है और यहाँ पे, तो वीकनेस कंफर्म हो जाएगा और हम यहाँ पे सेल साइड का अगर हमें कोई सेटअप मिलता है तो हम सेल साइड का यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। और जो उसका पहला टारगेट होगा, ये जो पिछला लो लगा है, ये इसका पहला टारगेट होगा। इसके अलावा अगला केस हो सकता है कि यहाँ पे छोटा मोटा गैप अप हो या छोटा मोटा गैप डाउन हो या साइडवेज ओपन हो करके ये निफ्टी जो है या पिछले लो को टेस्ट कर दे, तो यहाँ से वीकनेस तो कंफर्म हो जाएगा बट यहाँ पे हम डायरेक्टली सेल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से हो सकता है कि ये अगेन ये डब्लू बनाए। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस लेवल को यहाँ पे उसने जब दूसरी बार यहाँ पे आके टेस्ट किया तो यहाँ से एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आया। तो अगर यहाँ पे कोई डायरेक्टली पुट बाई करता तो यहाँ पे इस रिट्रेसमेंट में उसका स्टॉप लॉस चला जाता, उसके बाद मार्केट ने अपना जो डायरेक्शनल मूव था वो दिया है। तो इसी तरह यहाँ पे भी हो सकता है कि अगर यहाँ पे डायरेक्टली हम यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड प्रीफर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बड़ा कोई बाइंग ना आए बट छोटा सा भी अगर एक रिट्रेसमेंट आता है तो उसमें हमारा स्टॉप लॉस चला जाएगा। तो प्रॉपर हम यहाँ पे एक थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने देंगे। अगर हमें यहाँ पे सेलर में स्ट्रेंथ दिखता है तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। और आखिरी केस यहाँ से क्या हो सकता है कि निफ्टी कोई बड़ा गैप डाउन ओपन करे, उसके बाद एक बाइंग स्विंग क्रिएट करे, तो ये जो गैप डाउन होता है इसको हम सेलिंग स्विंग में ही काउंट करते हैं। उस केस में क्या होगा, जो ये बाइंग स्विंग आएगा एक रिट्रेसमेंट की तरह ट्रीट होगा और हमें यहाँ पे अगर वीकनेस दिखेगा, कोई सेल का सेटअप दिखेगा, तो हम यहाँ से पुट बाई कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि निफ्टी के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकते हैं कल के लिए। तो जो पहला उसका रिसेंट सपोर्ट होगा वो 25,040 का हो सकता है। उसके बाद अगर इसको ब्रेक करता है तो जो अगला सपोर्ट होगा वो 24,912 के आसपास का होगा। और अगर इसको भी ब्रेक करता है निफ्टी तो कल जो तीसरा सपोर्ट होगा वो 24,807 के आसपास का होगा। और हम अगर रजिस्टेंस की बात करें तो जो पहला रजिस्टेंस निफ्टी फेस कर सकता है वो 25,201 के आसपास का, और इसके बाद जो अगला रजिस्टेंस होगा वो 25,300 के आसपास का होगा। अगर इसको भी निफ्टी ब्रेक करता है तो ये 25,390 का जो होगा वो अगला रजिस्टेंस होगा। तो ये रहा निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए। तो आशा करता हूँ कि मेरा ये एनालिसिस आप लोगों के ट्रेडिंग में हेल्प कर रहा होगा। अगर आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।